हबीब तनवीर एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने साहित्य, कविता, गजल और रंगमंच के क्षेत्र में नए नए कीर्तिमान रचे। छत्तीसगढ़ से ही स्थानीय कलाकारों को लेकर उन्हीं की भाषा, संगीत और परिवेश को रचते हुए नए रंग निर्माण करने वाले हबीब तनवीर का आज जन्मदिन है। 1 सितंबर 1923 को छत्तीसगढ़ में जन्मे हबीब तनवीर, जिन्होंने रंगमंच में अपने आगाज से लेकर अंत तक उन सांस्कृतिक मूल्यों और रंगों को बचाया जिनसे हमारे मुल्क की मुकम्मल तस्वीर बनी। चाहे वो उर्दू शायर नज़ीर अकबराबादी के फलसफे और उनकी जिंदगी पर बना नाटक आगरा बाजार हो, या फिर शूद्रक के संस्कृत नाटक मृच्छ कटिकम पर आधारित मिट्टी की गाड़ी, हबीब तनवीर ने अपने नाटकों के जरिए लोगों को हमेशा गंगा जमुनी तहजीब से जोड़े रखा। बिना साधनों के अकेले एक निर्देशक और रंगकर्मी के रूप में हबीब तनवीर ने जो अहम कार्य किए वो एकदम बेजोड़ हैं। उन्होंने थिएटर के जरिए न जाने कितनी ही बेजोड़ कहानियां लिखी। चरणदास चोर से लेकर मोर नाव दामाद तक उन्होंने हिंदी रंगमंच को आंचलिकता से जोड़कर एक नई गरिमा प्रदान की। नाटकों का इस्तेमाल सामाजिक बदलाव के लिए एक हथियार के रूप में करने वाले हबीब तनवीर लोक परंपराओं में गहरा विश्वास रखते थे। जिस महारत से उन्होंने आधुनिक रंगमंच में लोक का इस्तेमाल किया वो उनके जैसे महान कलाकार ही कर सकते हैं। अपने शुरुआती दौर में हबीब तनवीर भारतीय जन नाट्य संघ यानी इप्टा और प्रगतिशील लेखक संघ में सक्रिय रूप से जुड़े रहे। आज़ादी की जद्दोजहद के उस दौर में तनवीर इप्टा के अहम हिस्सा थे। जन आंदोलन के दौरान उनके साथियों की गिरफ्तारी के बाद ऐसे हालात पैदा हो गए कि इप्टा की सारी जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई। साल 1948 से 50 के बीच हबीब तनवीर ने नाटक लिखने के साथ साथ उनका निर्देशन भी करना शुरू कर दिया। अपने आत्मकथ्या अ लाइफ इन थिएटर में उन्होंने अपने सभी जज्बातों को शब्दों की माला में बेहद ही सुंदरता से पिरोया है। अपने अनुभव को साझा करते हुए हबीब लिखते हैं, दरअसल निर्देशन मुझ पर आरोपित किया गया, वो मेरा चुनाव नहीं था, मेरा चुनाव तो अभिनय था। बेहद कम लोग ही जानते हैं हबीब अहमद खान की शुरुआती तालीम रायपुर में हुई। शायरी से अत्यंत लगाव के चलते उन्होंने तनवीर अपना तखल्लुस चुन लिया। उनको बचपन से ही नाटक और फिल्मों में रुचि थी। महज 12 साल की उम्र में उन्होंने शेक्सपियर के मशहूर नाटक किंग जॉन में प्रिंस आर्थर का किरदार निभाया था। फिल्मों का शौक उन्हें आखिरकार माया नगरी लेकर आ गया। हर उभरते कलाकार की तरह मुंबई में पैर जमाने के लिए उन्होंने जमकर संघर्ष किया। इस दौरान तनवीर अपनी पुरकशिश आवाज में जो भी शायरी पढ़ते उसे काफी पसंद किया जाता। तनवीर ने ऑल इंडिया रेडियो पर बतौर प्रोड्यूसर भी काम किया, लेकिन फिल्मी दुनिया की चकाचौंध से हबीब तनवीर का मोह जल्दी ही भंग हो गया। उन्होंने दिल्ली वापस आकर अपना नाटक शतरंज के मोहरे एक नए अंदाज में दोबारा लिखा, जिसमें उन्होंने खालिस लखनवी उर्दू जबान का इस्तेमाल किया। नतीजा ये रहा कि इस बार नाटक को पहले से ज्यादा कामयाबी मिली। साल 2009 नया थिएटर का गोल्डन जुबली साल था। हबीब की ख्वाहिश थी कि नया थिएटर की गोल्डन जुबली धूमधाम से मनाई जाए। हबीब अपने आखिरी दिनों में आत्मकथा लिखने में काफी मशरूफ थे। आत्मकथा का एक भाग पूरा हो चुका था, जबकि दूसरे पर अभी काम चल ही रहा था कि उनकी ये सभी ख्वाहिशें अधूरी ही रह गई। 8 जून 2009 को हबीब अपनी दास्तान सुनाते सुनाते हमेशा के लिए सो गए। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।